नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि चुनावी माहौल सर पे आ गया है बिहार में। सब लोग घमसान मचाए हुए हैं। आज कांग्रेस का बड़ा मीटिंग हुआ पटना में, ओवैसी साहब भी बिहार आ चुके हैं। इसी बीच हम आए हैं पटना में जानेंगे क्या आरजेडी इस बार सरकार बना रही है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या इस बार। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत स्वागत आपको भी। कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण से 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र है हम लोगों का। क्या सीट बचा पाएंगे वहाँ का इस बार, जिस बार लहर है मोदी जी का? देखिए, युवा लहर है। युवा लहर है। युवा लहर है। हाँ। ये जुमला का लहर नहीं है, काम करने वाले का लहर है। जुमला कौन दे रहा है? आपको नहीं पता है? अभी जो 3 स्टेट में चुनाव हुए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बोले कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। वहाँ पता किया जाए क्या अभी तक मिला? वो तो जुमला हुआ। वो तो अमित शाह बोल दिए साफ साफ, कुछ नया बताइए। अमित शाह बोल दिए सब चुनावी जुमला है। अमित शाह जी गैस सिलेंडर पर नहीं बोले हैं, वो बोले कि 15 लाख जुमला है। लेकिन ये नया बात है कि जो स्टेट में 500 रुपया ये बोले थे कि गैस सिलेंडर बेचवाएंगे, वो स्टेट में आज भी 1000-1200 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहे हैं। तो ये जुमला पे जुमले चल रहे हैं। और एक तरफ 17 महीने में रोजगार पर रोजगार चला था जो बिहार के लोगों ने देखा था। अब बिहार के लोग ये सोच रहे हैं कि हम काम करने वाले को रखें, हम काला केस वाले को रखें या सफ़ेद केस वाले को रखें। काला केस या सफ़ेद केस। तो जो लोगों ने देखा है कि काम किए हैं 17 महीने में, अब मौका है उस चेहरे को पूरे 5 साल मौका देने के लिए। 5 साल मौका? जी, पूरा 5 साल। ये समय कह रहा है बिहार का कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 17 महीने में जो कार्य बिहार के लोग देखे हैं, पूरे 5 साल एक बार दे के देखिए। एक बड़ी बेहतरीन तरीके से जो कार्य योजना तेजस्वी जी बनाए हुए हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मरीजों के लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था, जो उनका रोड मैप है, मौका तो दीजिए। वो सारा रोड मैप आपके सामने होगा और बिहार बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर आप देखेंगे। हाँ, तो लोग जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो 9वीं फेल का जो टैग लगा है तेजस्वी यादव पर, कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ पूर्वी चंपारण का, नाम है मोहम्मद असलम। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिस रूप में देख रहे हैं, उसी रूप में पूरा बिहार की जनता देख रही है। हमारे नेता बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। और नेता वही है जो झांसा और वादा न करे बल्कि काम करके दिखाए। तो जो प्रमाणित कर दिया है, जिनके पास प्रमाण है, उसके पास एक कहावत है कि घर आंगन के आरसी क्या। तो ये चरितार्थ है कि जब साक्षात आपके समक्ष सब कुछ दिख रहा है, एक नया नौजवान खड़ा है दौड़ लगाने के लिए, तो फिर आज देख रहे हैं कि प्रदेश में क्या हालत है। उसी तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध चरम पर है। ये सारी बातें हैं। और भी साथी हैं। मुसलमानों को खुश करने से बिहार में सत्ता हासिल कर लेंगे तेजस्वी यादव। कभी सभा में इंशाल्लाह बोलते हैं, कभी बोलते हैं ईंट सीट, मुसलमानों को कोई छुएगा तो ईंट सीट बजा देंगे। हिंदू के बारे में नहीं बोलते, तो मुसलमान को करके खुश करके वो सत्ता हासिल कर लेंगे। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो बोले हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो लालू प्रसाद यादव का कहना है। नहीं, हमारे नेता तेजस्वी जी वो भी कहे हैं। जी, वो भी कहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनके बात में जरा सा भी डाउट नहीं रखना है। तो जैसे कि A to Z की पार्टी आरजेडी कहती है, तो सारे समुदाय के लोग
है इसमें हाँ हाँ, सारे समुदाय के लोग। A to Z की पार्टी है ही। और उसमें भी जो हमारा तबका है, जिस तबके की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, अभी 65% आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। बिहार में उस लड़ाई लड़ करके बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र भी उस हिसाब से वितरण किया गया। अब बात है कि उस 65% आरक्षण को भारत सरकार अपने संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करे, तो ये शामिल करने से कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप पत्रकार और मीडिया बंधुओं से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आप जो हैं, आपको राजद वाला आरक्षण चोर बोल रहा है। अगर आप आरक्षण के हिमायती हैं तो 65% जो आरक्षण है उसको आप 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तब न देश जानेगा कि आप आरक्षण खोर हैं, आप आरक्षण चोर हैं, कि आरक्षण के समर्थन में हैं। और भी लोग हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, आपका चैनल से आपको सलाम अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ, नाम बता दें। युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद शौकत अंसारी। क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार सरकार में सत्ता में आ सकेंगे, सरकार बना पाएंगे? सर, आपसे हम क्या कहें, जैसा वो लोग का व्यवहार है, मोदी जी का, अमित शाह का, नीतीश जी का, आप जानते हैं मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में वो गए थे, उसी गांधी मैदान में कहे थे कि जब तक चीनी मिल नहीं बनेगा, जब तक हम मोतिहारी में नहीं आएंगे तक चीनी के चाय पीकर यहाँ से जाएंगे। सर, उनका वादा झूठा हुआ। दूसरा बात, बिहार का गरीब जनता परिवार को कहे हर खाता में गरीबों के 15 लाख रुपया देने के हम काम करेंगे, उनका झूठा वादा हुआ। सर, वो कहते हैं ये बिहार जंगल राज है। अरे जब जंगल राज है तो आप बिहार में कहाँ आ रहे हैं? ये जंगल राज नहीं है, ये लालू यादव जी का मंगल राज है। ये राज जो है, बिहार का जनता बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ है, उनको ठगने के वो काम कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। ये हमारा नेता तेजस्वी जी विधानसभा में कहे थे, ये वृद्धा पेंशन को हम जब हम चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बिहार के होंगे, तो हम 1500 रुपया देंगे। हमारा नेता ऐलान किए थे विधानसभा में, नीतीश जी लागू कर दिए। जी, लागू किए थे। जब हम नहीं, नीतीश जी नहीं, हमारा नेता तेजस्वी जी, जो हम बिहार का मुख्यमंत्री होंगे 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। उन्हें 1100 रुपया देने की बात कर रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए हैं, कि सत्ता उनके जाने वाली है। नहीं, 420 है। 420 है। 420 है सर, उनको जानता बुझ गया है। हमारा नेता कहे थे विधानसभा में, जब हम बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे। 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। नकल करने भी नहीं आ रहा है सर, नकल करने भी नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव टीचर हो गए और नीतीश कुमार विद्यार्थी है जो उनसे सीख रहे हैं। सर, सीखने की क्या बात है? मैनिफेस्टो तो तेजस्वी यादव का था, लेकिन अमल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं, उनका नकल नहीं आ रहा है। नकल भी नहीं है, नकल भी करने नहीं आ रहे हैं। अगर हमारा नेता कहे कि हम 1500 देंगे, उनको 2000 करना चाहिए, तब कहा जाता है भाई बिहार जनता के लिए मर रहे हैं। सर, हत्या, बलात्कारी, घूसखोरी चरण पर है सर, जनता मर रहा है। जिस अंचल में जाइए वहाँ सब चोर बैठे हुए हैं, बूढ़ी माँ बौआ रही है, खाता खुलवाने के लिए नाम पर 200 रुपया लिया है। सर, क्या कहा जाएगा? इनका ये जो कहते हैं जंगल राज हमारा नहीं है। लालू के लाल है, तेजस्वी इनका नाम है। इस मट्टी से हैं, इस मट्टी से बने हुए हैं। ये इनके पीछे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी सब लगे हुए हैं। उस मट्टी का बेटा है जिसका नाम तेजस्वी लालू का लाल है। आप सर जानिएगा, वो 420 लोग है, झूठा उनका वादा है, उनका वादा नहीं चलने वाला। 420 कह रहे हैं जी सर। पहला ऐसा राज्य में 29 राज्य में पहला ऐसा राज्य में नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार कहा गया है।
सुशासन नहीं है, कुशासन है। कुशासन कुशासन है, सुशासन क्या बात है भाई? जहाँ पर हत्या हो, बलात्कारी हो, घूसखोरी है, यही आपका सुशासन है। सुशासन नहीं है, ये कुशासन है नीतीश कुमार जी का। सर हम आपसे क्या क्या आपको मालूम होगा? दुनिया मर रहा है, गोली घटा चल रहा है, नीतीश कुमार जी कहाँ है? झूठा उनका वादा है। सर वो लालू के लाल हैं, तेजस्वी, उनका पीछे जितना लोग लगे हुए हैं, एक जो है लड़का है, आप बिहार का सीएम होंगे और विकास के काम होगा। बिहार के सीएम होंगे। सीएम होंगे। कितना सीट आप लोग को ला रहे हैं इस बार लड़के? एकदम बहुत सीट हम लोग ला रहे हैं सर। उनका धोखेबाजी जनता का बीच में मालूम हो चुका है, धोखेबाज है। आज पैसा निकल रहा है, 10,000 दे रहे हैं। आए कमर तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी आए कमर तोड़ने के लिए। कुछ नहीं है, मिली जुली सरकार है, सब जुमलाबाज की सरकार है सर। सब मिली जुली आदमी है, सब मिली जुली है। प्रशांत किशोर किसके साथ मिल गए? हो सब मिली जुली, हम बता रहे हैं सर। हम बता रहे हैं सर, बेसी आपसे हम क्या कहें। सब लोगों जनता, बूढ़ी माँ, जवान, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान सब समझ गया है कि ये सब लोग 420 हैं। कहते हैं जो हम हिंदू हैं, माँ मरी बाल भी नहीं छिलवाए। कौन है वो? क्या है? जुमलाबाज है, देश के प्रधानमंत्री। झूठा वादा उनका है। हमारा पहले आप पूछिए उनसे, जो 15 लाख रुपया कहाँ है? आप पूछिए, मीडिया वाले हैं, अकाउंट में नहीं आया। ओहो, पहले आप पूछिए ना। खाता खुलवाए थे आप हमसे खाता खुलवाए थे, बहुत जनता खुलवाए थे। मार हुआ था। कितना माँ बहन मर गई, धक्का धुकी हुआ खाता खुलवाने में। 15 लाख रुपया पहले उनका पूछे जे कहाँ है? तुम बिहार में क्या मारते हो? झूठ क्यों बोलते हो? बिहार के जनता, रुकिए सर, बिहार के जनता बर्दाश्त नहीं करेगा सर। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा चीनी मिल अभी लोग खुलवाइए रहे हैं। कौन मुंह से आते हैं? कौन है? वो झूठा वादा उनका है। आपके पास आएंगे। क्या नाम हुआ सर? एसएम नवाब। एसएम नवाब, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार सत्ता में आ पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? पूरे बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, इसमें कहाँ कोई शक। क्या मुद्दा क्या है आप लोग का? मुद्दा हमारा है रोजी है, रोजगार है, कमाई है, दवाई है, सिंचाई है। हम लोग सब मुद्दे पे काम धरातल पे आ जाएगा सरकार बनने के बाद? 110%। क्या गारंटी है? हम गारंटी है कि 17 महीनों में जो हमारी सरकार थी, उसमें जो हमारे नेता ने काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा। जो रोजगार दिए, जो शिक्षा पे काम किए, जो स्वास्थ्य पे काम किए। आज जो मंत्री हैं घर में सोए हुए हैं, लेकिन हमारे जब नेता थे तो रात को जाके विजिट करते थे हॉस्पिटल में, वहाँ जाते थे। आज के कोई है अभी वर्तमान में? 2 डिप्टी सीएम लोग मौजूद है। क्या कर रहा है लोग? हमारे एक ही डिप्टी सीएम थे, विकास का दरिया बहा दिए थे, एकदम बहा दिए थे। आज प्रशांत किशोर आए हैं कमर तोड़ने के। व्यापारी है, कोनो नेता थोड़े हैं। व्यापारी है, व्यापारी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कहे नहीं, पूंजीपति है। 2014 में मोदी जी को लीड किए, उसके बाद बंगाल का चुनाव लीड किए, माल कमा लिए हुए हैं। व्यापार इसमें भी आए हैं किस्मत आजमाने के लिए कि 243 पे लड़ेंगे, कहीं किस्मत लग जाए। लेकिन जनता उनके आश्वासन पे आने वाला नहीं। आज जितने भी गाड़ी उनका देख रहे हैं, किसी का 20,000, 25,000, 15,000, बहुत सारा गाड़ी वाला रो रहा है कि भाई टैग हो गया हुआ है, लेकिन 1 महीना पेमेंट मिला, दूसरे महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर आके प्रशांत किशोर लगातार भाजपा वाले का पोल खोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जी का, अशोक चौधरी जी का, कैसे देख रहे हैं? तो फिर अभी बीच में एक और पिक्चर वायरल हुआ है। हमारे बेतिया के संसद महोदय पे इन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने केस किया है। अब फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि दोनों आदमी साथ चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं। ये क्या रिश्ता है? इसको कौन सा रिश्ता कहा जाएगा? एक तरफ क्या नाम हुआ? राकेश यादव, छात्र जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। राकेश यादव, क्या लगता है तेजस्वी यादव सत्ता हासिल कर पाएंगे? वो तो हासिल 20 साल से बाहर हैं, सत्ता से 20 साल से बाहर। 20 में ही हासिल हो गया था। हाँ, बीच में हासिल। मुख्यमंत्री तो 20 में वो बन गए थे, और अभी भी बिहार के जनता के दिलों में राज करते हैं तेजस्वी यादव जी हैं। अभी बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार तो बैसाखी पर चल रहे हैं। और रही बात प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर प्योर भाजपा का बी टीम है। भाजपा का बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है। उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का भेजा गया है कि तुम सब जाओ और वहाँ बिहार में किसी तरह वहाँ पे चुनाव तुम सब वोट काटो, और वहाँ किसी तरह बिहार में सरकार बनने नहीं देना है राजद का। क्योंकि ये केंद्र का सरकार जान रहा है कि अगर बिहार में सरकार हम बना देते हैं तो हमारा केंद्र का भी सरकार गिर जाएगा। इसलिए उनको भेजा गया है। कोई ईडी सीबीआई छापा मारा है प्रशांत किशोर पर? उतना पैसा कहाँ से आया है? बिजनेसमैन है, बोले तो भैया कोई बिजनेसमैन नहीं है। पूरा अडानिया ये लोग उनको फाइनेंस कर रहा है। सलाहकार थे वो, लगातार मोदी जी की सरकार फाइनेंस कर रहा है वो लोग, अडानी।
अडानी जी, बिल्कुल फाइनेंस लोग कर रहा है। अडानी से क्या रिश्ता है प्रशांत किशोर का भाई? अरे बिल्कुल वो लोग कर रहा है। किस आधार पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? अरे कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप जान रहे हैं? हम जान रहे हैं ना। किसी तरह किसी भाजपा पर कोई कमेंट सुनते हैं उनका? बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट सुनते हैं? सिर्फ तेजस्वी यादव को। कौन? प्रशांत किशोर? बिल्कुल। अभी सम्राट चौधरी के बारे में बोले तो नहीं सुने क्या? अरे तो बोले हैं कि अभी बोले हैं कि तुम कुछ बोलो भाजपा के बारे में, नहीं तो लोग समझ जाएगा कि एक तरफा ही भाजपा का भी टीम है। अच्छा, कुछ बोलते रहा ना, ताकि लोगों को विश्वास होते रहेगा। लेकिन प्योर भाजपा का टीम है, बिहार के जनता को समझना होगा। तो 20 साल से नीतीश कुमार जो सत्ता में बैठे हैं, इस बार कबाड़ दीजिएगा, कबाड़ के हटा दीजिएगा? 2 सीट आ जाएगा पूरे बिहार भर में एक इसका, तो आप समझिएगा प्रशांत किशोर जी का 2 सीट नहीं आएगा। ये सिर्फ साजिश के तहत भाजपा के, ये हम लोग के वोट को काटने के लिए किसको एक टिकट दे रहे हैं। जहाँ बोला गया है कि जहाँ जादव होगा, जादव की संख्या वहाँ जादव को टिकट देना, जहाँ मुस्लिम की संख्या वहाँ मुस्लिम को 40 को मुसलमान को सीट देने की बात कर रहे हैं। अरे तो उसी ना तो भाजपा का ही साजिश किया गया है कि किसका वोट काटना है। तो वोट कहीं ना कहीं तो एमवाई का समीकरण कहते हैं आरजेडी को, तो कहीं ना कहीं वोट कटेगा ना। ये एमवाई का समीकरण नहीं है, A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी। बिल्कुल। कहाँ से हैं सर? रक्सौल से क्या नाम हुआ? मदन प्रसाद गुप्ता पूर्व गुप्ता जी, आरजेडी में एकदम मंथन कोई मार दिया का? मंत्र क्या मार दिया। गुप्ता जी आरजेडी में कैसे आ गए भाई? अरे 31 वर्ष बीजेपी में रह करके भागना पड़ा। अरे भागे हैं वहाँ से? भागे दौड़ करके भागे तो अब जान बचा। भाजपा का ही कार्यक्रम है। मतलब आरजेडी में आए तो जान आपका बच गया। जान पहुंच तो गया। सरकार इस बार बना रहे हैं? हाँ एकदम 100%। कितना सीट ला रहे हैं इस बार? कितना सीट ला रहे हैं जी कितना सीट ला रहे हैं इस बार? 140। 140? जी जी जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मतलब 20 साल से नीतीश कुमार जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कबाड़ दीजिएगा उनको? अब कबाड़ने का काम तो एकदम निश्चित है। जैसे भाई हमारे बोले हैं कि 20 में बैठे थे तो एकदम बैठे थे। 5 गो सीट कम हो रहा था, लेकिन 27 गो सीट पर उन्होंने वोट चोरी किया, गिन काउंटिंग में गड़बड़ी की, जिसका सबूत है कि रक्सौल के बगल में सिकटा है। सिकटा विधानसभा से कम्युनिस्ट हम लोगों के तरफ से लड़ा था और दिलीप वर्मा को जिता करके 438 वोटों से डीएम ने जिता दिया और बैठा दिया। लेकिन वो लोग कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट वाला काम किया, इशारा किया, सारा लाल झंडा लेकर के दौड़ करके लोग डीएम के पास चले गए। फिर ईवीएम हैक हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? उसके बाद में सभी कार्यकर्ता कम्युनिस्ट का बोला कि रिकाउंटिंग कराओ नहीं तो गोली मारो, 2 गो में एक सवाल है। तो उन्होंने रिकाउंटिंग स्वीकार किया और कराया। तो दिलीप वर्मा भाग गए और वीरेंद्र प्रसाद 744 मतों से उनकी विजयी हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बहुतों बूथ पर है। अनिल सहनी का यहाँ पर मुजफ्फरपुर कुढ़नी में हराते हराते गया, लोग अकाउंटिंग बंद कर दिया। तेजस्वी की सरकार बन रही है? बने गई, एकदम बनेगी। क्या नाम है सर? मोहम्मद शकील रहमान, कहाँ से? प्रखंड अध्यक्ष सुगौली। क्या वहाँ का सीट बचा पा रहे हैं इस बार? एकदम आरजेडी वहाँ जीतेगी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना दीजिए। एकदम बनेंगे। प्रशांत किशोर आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं कमर तोड़ने के लिए। पूरे बिहार की जनता बोल रही है इस बार तेजस्वी यादव जी, पिछले बार 2020 में पावर का दुरुपयोग करके इंडिया की सरकार यहाँ बनी, जबरदस्ती हरा करके, लेकिन इस बार जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को तय मुख्यमंत्री कर लिया है। जनता, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी लोग ये तय कर चुके हैं कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, तो जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।